Hello students, myself Naresh Sharma. Welcome to all of you in Divasista Education Institute. तो आज कोई ऐसा लेक्चर नहीं है जिसमें कोई पर्टिकुलर मेरी क्लास है बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने जीवन में चलने वाली चार ऐसी चीजें लेकर के आ रहा हूं, या कहिए चार ऐसे मंत्र लेकर के आया हूं आपके लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। किस तरह की लाइफ के लिए? किस तरह की लाइफ के लिए? चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ और भी हैं, कोई जॉब करते हैं, सब चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चार मंत्र जो मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ये चार बातें क्या हैं। तो सबसे पहली बात सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि भाई हमें मस्ती भी करनी है। आप लोग सोचते हो हमें मस्ती करनी है, घूमना है, फिरना है। बिल्कुल घूमना फिरना है, मस्ती करनी है। कौन करेगा अगर आप लोग मस्ती नहीं करोगे? मस्ती तो बच्चे ही करते हैं, मस्ती तो स्टूडेंट्स ही करते हैं। फिर क्या करें कि मस्ती भी चलती रहे और हमारे पेरेंट्स भी हमें कुछ ना कहें और खास तौर पर हम जीवन में सफल भी होते चले जाएं। तो मेरी चार बातों को स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये चारों बातें आप फॉलो करते हैं तो आप मस्ती भी करेंगे, एंजॉयमेंट भी पूरा होगा, पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहेंगे, टीचर्स भी कुछ नहीं कहेंगे, रिलेटिव्स भी कुछ नहीं कहेंगे और जीवन में सफल भी आप लोग होने वाले हैं। वो क्या चार बातें हैं? उनमें से सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट्स, सफर का साथी। ये सफर का साथी मैंने क्या बोल दिया? इसको कहते हैं डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप। डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप का मतलब क्या है? मतलब है कि जिस डेस्टिनेशन पर आप जाना चाहते हो ऐसे ही कंपेनियंस चुनिए। मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों का साथ लीजिए जो जीवन में डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उन दोस्तों का साथ लीजिए जो जीवन में इंजीनियर बनना चाहते हैं। अगर आप सीए बनना चाहते हैं, अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, यानी आप जीवन में जो बनना चाहते हैं ऐसे ही दोस्तों का साथ लीजिए जो वही बनना चाहते हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा ये स्टूडेंट्स कि पूरे दिन की जो आपकी बातें, आपका डिस्कशन होगा दोस्तों से, खास तौर पर आपके उसी गोल के ऊपर होगा जिस पर आप काम करना चाहते हैं, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, अगर हम सफर में जा रहे हैं, अगर हमें जाना है ईस्ट की तरफ और हमारा कोई साथी हमने चुन लिया उसको जाना है वेस्ट की तरफ, कितनी देर साथ चलेंगे? शायद बस स्टॉप तक, शायद रेलवे प्लेटफॉर्म तक, ज्यादा से ज्यादा उतना साथ मिलेगा, लेकिन फिर हम अलग अलग हो जाने वाले हैं। तो अगर आप सोचना चाहते हो कि हमारा टाइम भी कंज्यूम हो जाए और हमें हमारे गोल पर भी जाने का मौका मिले, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेस्टिनेशन कंपेनियन। स्टूडेंट्स, जो आपकी डेस्टिनेशन और जिसकी डेस्टिनेशन सेम हो ऐसे कंपेनियन को चुनिए। उसके बाद जो खास और सेकंड पॉइंट आता है, वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट? ध्यान से समझते रहिए क्या दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फर्स्ट प्लान्ड एंड सेकंड अनप्लान्ड। ये क्या चीज है? देखिए, आपको मस्ती करनी है, बिल्कुल करोगे। टाइम कहां से लाएं सर? टाइम भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले जीवन में यानी कि पर डे में उस काम को करिए जो प्लान्ड है। प्लान्ड है मतलब हमें स्कूल जाना है तो स्कूल जाएंगे पहले। आप कहेंगे सर आजकल तो स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए आजकल स्कूल नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, कोविड-19 है, लेकिन आज का प्लान क्या है? आज हमारी ये क्लासेस पहले ऑनलाइन होंगी तो पहले उन क्लासेस को लीजिए। उनके बाद हमारा वो ये होमवर्क है, तो बेसिकली रेस्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद पहले उन होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिए। जो टीचर्स ने असाइनमेंट दिए उनको कंप्लीट कर लीजिए। और जब ये कंप्लीट हो जाए, जब पूरे दिन का प्लान्ड वर्क खत्म हो जाए, उसके बाद मस्ती कीजिए। अनप्लान्ड जो टाइम मिले आपको, जैसे चाहे बर्बाद कीजिए। टीवी देखो, वीडियो गेम खेलो, जो भी करना है करिए, कोई आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्लान्ड वर्क आपका डे का वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे दूसरा पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पहले प्लान्ड और उसके बाद अनप्लान्ड पर काम करना है। और अक्सर हम करते क्या हैं? हम अनप्लान्ड को पहले करते हैं और प्लान्ड को छोड़ देते हैं अगले दिन या उससे भी अगले दिन के लिए। और होता क्या है, धीरे धीरे वो जो प्लान्ड वर्क होते हैं पछड़ते चले जाते हैं और हम असफलता की तरफ चलते चले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यह आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब आता है तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। वो क्या है? तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम करेंसी। सुन लीजिए दोबारा से, टाइम करेंसी। ये क्या चीज है भाई? करेंसी है 10 का नोट, 20 का नोट, 500 का नोट या फिर 2000 का नोट।
करेंसी, टाइम और करेंसी को कैसे रिलेशन करें जी? क्या कहा सर आपने? देखिए, जो भी टाइम आपको वर्क करने के लिए है, जो टाइम आपका पढ़ाई का है, जो टाइम आपका ट्यूशन क्लासेस का है, जो टाइम आपका ऑनलाइन क्लासेस का है, या जो टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे डॉक्टरी की कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की कर रहे हैं, या सीए के लिए कर रहे हैं, या बिजनेसमैन के लिए कर रहे हैं, जिस भी चीज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले उस टाइम को करेंसी की तरह से यूज करिए। मान लीजिए आपको 2000 का नोट मिल रहा है, तो आप रास्ते में ऐसे ही तो नहीं फेंक दोगे उसको, या आप उसकी कोई सड़ी गली चीज तो नहीं खरीद लोगे। अगर 10 का नोट भी आपकी पॉकेट से गिर जाता है तो क्या आप उसको गिरा रहने दोगे? अरे छोड़ो, कोई नहीं, 10 का नोट है, क्या करना है? नहीं, आप उस 10 के नोट को उठा लोगे, क्योंकि वो एक करेंसी आप जानते हैं। तो टाइम को, जो टाइम आपका काम करने का है, उसको करेंसी की तरह से यूज करिए कि भाई मेरे दिन के 5 घंटे जिनमें मेरी क्लासेस चलती हैं, जिनमें मैं ट्यूशंस पढ़ता हूं, या जिनमें मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूं, एक करेंसी की तरह से उसको यूज करिए। यानी पूरा सोच समझ के खर्चा कीजिए उस टाइम का। जैसे अगर हमें कुछ पैसे मिले तो बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं कि इतने पैसे ही यहां लगाएंगे, बाकी के बचा लेंगे। तो इसी तरह से टाइम को भी करेंसी की तरह से यूज करिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम एक बार जाएगा तो रिटर्न नहीं आ सकता। सब कुछ वापस आ सकता लेकिन टाइम नहीं लौटता। ठीक। और चौथा, और जो इन सब पर भारी पड़ने वाला जो पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता देता हूं। चौथा पॉइंट है जो इन सब पर भारी पड़ता है, मोबाइल, लैपटॉप, आईपॉड, इनसे दोस्ती तोड़ दो। आप कहोगे जी फिर मस्ती कैसे करेंगे अगर इनसे दोस्ती तोड़ दें तो? मैंने कब कहा है कि हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दो? मैंने कहा है कि जितने टाइम के लिए आप एंगेज्ड हैं अपनी स्टडीज में, स्पेशली आप कहोगे सर हमारी तो क्लासें ऑनलाइन हो रही हैं, जितनी टाइम आपका क्लास ऑनलाइन यूज हो रहा है उतनी देर तक आप उनको यूज कीजिए। लेकिन जब आपका ऑनलाइन का काम खत्म हो जाए तो उसके रिमेनिंग वर्क के लिए, जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपके टीचर्स ने आपको वर्क दिया है, उसको करने के लिए आप स्टॉप कर दीजिए, उस गैजेट्स को डिटॉक्स कर दीजिए। मतलब वो पॉइजन से बिल्कुल दूर हो जाइए, और जिस टेबल पर बैठकर आप पढ़ते हैं उस टेबल से भी उसको दूर रख दीजिए। चाहे वो आपका मोबाइल फोन है, चाहे वो आपका पीसी है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका आईपॉड है, या कुछ भी आपका वीडियो गेम से रिलेटेड। क्यों होता क्या है बच्चों, अक्सर आपने अगर मोबाइल को रख दिया कि मैं नहीं छूंगा, तो पता लगता है कि व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे कोई ना कोई मैसेज का आपको नोटिफिकेशन मिला, और जैसे ही नोटिफिकेशन मिला आप तुरंत खोल के चेक करने लग जाते हो क्या हुआ। और जितनी देर आपने चेकिंग की उतनी देर में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, और जो इंपॉर्टेंट वर्क आप कर रहे थे उससे आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो गई। तो चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आता है कि गैजेट जो आपके हैं, जितनी देर यूज हो रहा है आजकल की कंडीशंस में, उतनी देर यूज कीजिए, और उसके बाद उसको डिटॉक्स कर दीजिए, उनसे अपने आप को दूर कर लीजिए। क्योंकि गैजेट आज की डेट में क्या हमेशा से सबसे बड़ी बीमारी है। कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं हो सकती, चाहे वो आपका लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, उल्टियां हो रही हैं, फीवर हो रहा है, उन सबसे ज्यादा भयानक है आपका गैजेट। गैजेट को डिटॉक्स करिए, उसको अपनी बॉडी से बिल्कुल बाहर कर दीजिए, दूर अपनी रेंज से रखिए। अगर आप यूज नहीं करते तो बिल्कुल दूर बना करके रखिए। और इन 4 बातों को फॉलो करते हुए, कौन सा? पहला, डेस्टिनेशन लिख लीजिए, कॉपी पेन नोट करिए। डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप, यानी जिस रास्ते पर, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हो, ऐसे ही लोगों से दोस्ती करनी है। दूसरे नंबर पर जो मैंने बताया था आपको, पहले नंबर पे क्या बताया कि भाई डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप लेकर के चलनी है, ऐसे लोगों से ही दोस्ती रखो, उन्हीं स्टूडेंट से दोस्ती रखो जो स्टूडेंट्स वही गोल अचीव करना चाहते हैं लाइफ में जिसको आप अचीव करना चाहते हो। राइट। दूसरा पॉइंट कौन सा है बताइए जरा, आप सोच के बताइए। अगर आपको याद आ गया हो जो मैं बोलने जा रहा हूं तो सेकंड पॉइंट को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर सेकंड पॉइंट ये रहा है आपका। चलिए मैं अभी थर्ड पॉइंट बता देता हूं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है टाइम करेंसी। क्या कह रहे हो सर, सेकंड भी बता दो? चलिए ठीक है, मैं वापस बता देता हूं कि दिन में पहला, सेकंड नंबर पे पहला प्लान्ड और दूसरा अनप्लान्ड, यानी पहले प्लान्ड वर्क खत्म करेंगे फिर अनप्लान्ड में मस्ती करेंगे। तीसरा टाइम करेंसी,
टाइम को करेंसी की तरह से यूज करिए। और चौथा, गैजेट को डिटॉक्स रखिए, अपने आप से दूरी बना के रखिए। जितना टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज करना है यूज करो, उसके बाद उनसे दूरी बना लो। केवल इन 4 पॉइंटों को फोकस कर लो स्टूडेंट्स, उसके बाद आप खूब मस्ती करो, पूरा धमाल मचाओ। मूवी देखनी है मूवी देखिए, वीडियो गेम खेलना वीडियो गेम खेलिए, जो भी मस्ती करनी है मस्ती करिए, लेकिन इन 4 पॉइंटों को पहले अपनी लाइफ में फोकस करके चलना शुरू कीजिए। सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। और हां, अब मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से, मुझे आप बताएंगे कि इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कौन सा लगा। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा पॉइंट लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और दूसरी खास बात, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो भी हैं, आप ये बताएं मुझे कि और स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपके सजेशंस मैं वेलकम करता हूं, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देंगे। और आज के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।